क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस। अब इनका जो क्लासिफिकेशन देखिए तो प्रेजेंट टेंस को मेनली क्या किया गया है, इनको 4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया। कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। अब देखो पहला क्या होता है, पहला को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी का और दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरी होती है, इसको बोलते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। और इसका और दूसरा नाम होता है, ये देखो दूसरा नाम, इसी को बोला जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी थर्ड टाइप्स होती है, इसको बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और फोर्थ टाइप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलो ये सारा क्या हो गया, टाइप्स हो गया। अब एक एक टाइप्स को लेके देखेंगे कि इस टाइप्स का सेंटेंस किस टाइप से बनता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी यहाँ पे सब का तुमको क्या बता देंगे, जो भी टेंस रहेगा उसका तो प्रॉपर पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, किस स्ट्रक्चर से वो बनता है। स्ट्रक्चर के बाद उनके लिए क्या क्या वहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, यही इंपॉर्टेंट है। जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो किस टाइप से यूज किया जा रहा है, उनको देखेंगे। अब सेंटेंस को बनाने का जो मेनली तरीका है उनको भी क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका टाइप्स है, पहला टाइप्स क्या है, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो अब नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, इसके अंदर जब हम लोग देखें तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वैसा सेंटेंस आता है जिसके साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। अब देखो समझना तुम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, बताएंगे आगे में हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी। तो यहाँ पे जो इसका सबसे पहला रूल्स आता है, इनको बोलते हैं अफर्मेटिव अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। अब समझना ये अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस ये क्या होता है। अब यहाँ पे अगर इन सेंटेंस को देखें तो कोई भी सेंटेंस क्या होगा, नॉर्मली होगा, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, आप सोते हैं, ये सारा क्या है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है। अब जब इनको ट्रांसलेट करना है तो इनको ट्रांसलेट करने के लिए क्या है, कुछ स्ट्रक्चर है। हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। जैसे देखें कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा, वर्ब होगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाला एक बात है कि वर्ब का 2 रूप यहाँ यूज होता है, एक होता है V1, एक होता है V5, और उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अब ये चीजें, अब यहाँ पहले समझने वाली बात है कि किसके साथ V1 लगाना है और किसके साथ V5 लगाना है। अब इस चीज को अगर समझना है तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखना नोट में V1 V4। अब यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे एस है तो एस इंडिकेट करेगा किसको, सब्जेक्ट को। भी इंडिकेट कर रहा है किसको, वर्ब को। और यहाँ पे जो ओबी यूज किया ये इंडिकेट कर रहा है किसको, ऑब्जेक्ट को। अब पहले ये समझ लो कि V1 जो है ये किसके साथ यूज होता है। V1 का प्रयोग हम लोग मेनली करते हैं किसके साथ, तो V1 का प्रयोग किया जाता है जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, एंड प्लूरल नाउन, इसके साथ V1 लगता है। और जब बात आएगी किसकी, V5, समझना V5 का जब बात आएगी तो V5 का प्रयोग यूज होता है, जैसे हो गया ही, सी, इट, नेम एंड सिंगुलर
नाउन। इसके साथ क्या लगाना, V5। अब ध्यान दो, जैसे V1 है, अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पे यूज किए क्या, राम। सबसे पहले भगवान राम का ही नाम ले लेते हैं, राम। और जब राम का यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पे पहले दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे क्या, एग्जाम्पल बता रहे हैं तुम लोग को। एग्जाम्पल में क्या, राम। अब राम लिखे तो राम क्या है, किसी का नाम है। अब राम जैसे ये क्या हो गया, ये तो सब्जेक्ट है, इसको बोलेंगे सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट के बाद हमको डिसाइड करना इन दोनों में से क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज क्लियरली यहाँ पे दिख रही है कि राम के साथ जो है, किसी का अगर नाम है, नेम यहाँ है, किसी का भी नाम हो तो उसके नाम के साथ क्या लगेगा, V5। तो अगर मान लो यहाँ पे लिखते हैं रीड, तो इस रीड का क्या हो जाएगा, रीड्स, राम रीड्स। जैसे यहाँ पे लिखा है सी, तो सी क्या हो जाएगा, सी राइट्स। जैसे लिखा है यहाँ आई, आई राइट ए लेटर। अब ध्यान दो यहाँ पे क्या V5 यूज हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन गया, आई। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बना, आई। और आई के साथ हमको पता है कि किसका प्रयोग होता है, V1 का प्रयोग होता है। और यहाँ पे किसी का नाम आ रहा था तो उसके साथ हम लोग क्या लगा दिए थे, क्या लगाए थे, उसके साथ लगाए थे बच्चा क्या, V5। क्या लगाए थे, V5। तो यहाँ तक तो लगभग है कि अब तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे V1 लगता है और कहाँ पे क्या लगता है, V5 लगता है। अब जब आगे इनको देखें तो आगे के स्टेप में क्या होता है, इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज करो। देखो अब ये बन गया, अब ये अफर्मेटिव वाला रूल्स था, दूसरा रूल बताते हैं तेरे लोग को। अब इनको लिखेंगे रूल्स नंबर 2। और रूल्स नंबर 2 में क्या होता है, इसको बोला जाता है अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो अफर्मेटिव नेगेटिव में क्या होगा, ध्यान देना, इसके साथ क्या ऐड होगा कि डू या डज। क्या आएगा, डू या डज। और ये अपने साथ में लाता है क्या, नॉट को लाता है। अब देखो स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी देखो, डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, इस टाइप से। अब इनको क्या करना है, जब इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं क्या, तो वो होता है जैसे सब्जेक्ट प्लस डू एन अपोस्ट्रोफी टी या डज एन अपोस्ट्रोफी टी प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इस टाइप से। अब यहाँ पे इनका एग्जाम्पल देखो, जैसे लिखे कि आई। अब यहाँ थोड़ा सा और ध्यान देना कि जो डू का प्रयोग है, डू, यहाँ जो डू लगेगा किसके साथ, तो जिसके साथ क्या लग रहा है, V1। ध्यान देना, डू का प्रयोग किसके साथ करना है, जिसके साथ V1 का प्रयोग किया जा रहा है, इसके साथ क्या लगेगा, डू। अब जिसके साथ डज का प्रयोग किसके साथ होगा, तो डज का प्रयोग उसके साथ करना जिसके साथ V5 लग रहा है। यानी अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में जैसे लिखते हैं आई। अब देखो आई के साथ क्या लगेगा, पहले ही पढ़े, आई के साथ डू का प्रयोग होता है, तो क्या लिखेंगे, आई डू नॉट। यहाँ पे क्या राइट्स लिखना सही होगा, राइट्स लिखना सही होगा, नहीं हो सकता, क्योंकि डू के साथ प्रयोग किसका होता है, V1 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे आगे करो ए लेटर। दूसरा सी। अब सी लिखे तो सी के साथ क्या लगता है, V5। तो यहाँ भी क्या होगा, डू का V5 हो जाएगा, डज नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, इस टाइप से। जैसे मोहन डज नॉट राइट्स ए लेटर।
ऐसे करके इसको क्या करना, सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया क्या, नेगेटिव सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये तो नेगेटिव सेंटेंस लगभग तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि नेगेटिव सेंटेंस में देखो कुछ नहीं है, इसके साथ कौन आता है, ये आता है डू और डज, और डू और डज के साथ क्या लगेगा, नोट लगता है। उसके बाद जब इनका स्ट्रक्चर देखें तो बताए कि इसके साथ क्या यूज हो रहा है, डू डज हो रहा है, और यहाँ वर्ब और V1 और V5। अब ध्यान देने वाला बात था क्या, जो डू है तो डू के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, और जहाँ पे डज होगा, जहाँ पे भी डज का यूज करेंगे तो वहाँ पे V5 लगा देना। इतना से क्या करना, ध्यान रखना। अब इनको क्या करते हैं, अब इसी का इंट्रोगेटिव नेगेटिव करते हैं। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या करना है, जो डू है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव के लिए। अगर इसी का नेगेटिव करना है तो नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव के लिए क्या करेगा, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इस टाइप से। और नहीं तो इसका एक स्ट्रक्चर और बना सकता है क्या, ऐसे डोंट या डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्या, क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल समझो, जैसे आई डू, इंट्रोगेटिव है ना, डू आई नॉट राइट ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। जैसे डज सी नॉट सिंग्स ए सॉन्ग, इस टाइप से। जैसे डज सीता नॉट लव्स राम, ऐसे। ये सारा क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग क्या करो, या तो इनको अपने कॉपी में लिख लो और फिर वहाँ से क्या कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और ये रूल से क्या होगा, इस टाइप के जितने भी तुम्हारा क्वेश्चन होगा, जो भी सेंटेंस होगा, उन सबको तुम क्या कर सकता है, इजीली बना सकता है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते, थोड़ा सा आओ चाय वो पीते, तब धीरे धीरे तुम लोग को पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे मेनली अभी तक में हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, तो इंट्रोगेटिव हो गया है। अब देखो इंट्रोगेटिव के बाद अगर देखें तो इंट्रोगेटिव के बाद आता है WH वर्ड्स। अब यहाँ कुछ बच्चा को नाम सुन के ही उनको जो है ना बुखार उखार चढ़ने लगा होगा, तो देखना इन बुखार को क्या करना है, अभी उतरेगा सबका बुखार, इसलिए क्या करना है, बुखार नहीं चढ़ाना है। देखो सबका बुखार उतर जाएगा। अब पहले ये समझो कि ये WH वर्ड क्या होता है। अब इस WH वर्ड को दीज आर ऑल्सो नोन एज क्वेश्चन वर्ड, किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन वर्ड के नाम से जाना जाता है। अब बोलेगा ये कहाँ से आ गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड में देखो आता क्या है, इसमें आएगा व्हाट, इसमें आएगा वाई, इसमें आएगा फेयर, इसमें आएगा व्हेन, इसमें आएगा हाउ। ये सारा जो है बचुआ, इसी को क्या बोला जाता है, WH वर्ड। देखा बुखार उतर गया तुम लोग का उतरा बुखार अब देखो मजा आएगा। अब यहाँ पे ये सारा क्या है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, WH वर्ड। अब यहाँ पे जब इनका स्ट्रक्चर बनाए तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या करें, WH वर्ड देना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, WH वर्ड के बाद हम लोग डू या डज का प्रयोग करेंगे। फिर उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट के बाद देखना अगर नॉट है तो नॉट यूज करना। फिर उसके बाद V1 लगाना या V5 लिखना, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड।
इस टाइप से इनको क्या करेंगे, बना लेंगे। अब देखो, अब इन स्ट्रक्चर को एक वन टाइप से और लिखा जा सकता है, वो क्या है, WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जांपल देखो बच्चों तुम लोग, एग्जांपल जब करें तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि वाई डज सी राइट्स अ लेटर, ये हो गया। अब देखो इसी को निगेटिव करना है तो निगेटिव कर दो, वाई डज सी नॉट राइट्स अ लेटर। मार्कर भी नहीं चल रहा है भाई, दूसरा मार्कर चलो। अब देखो, अब ये वाला देखते हैं, दोनों को कलर चेंज कर करके बढ़ाते हैं। जैसे हाउ डू यू नॉट राइट ए लेटर। जैसे एक और ले लो, जैसे व्हेन डज सी लव्स राम, इसी को देते हैं, देखा। तो ये है तेरा कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा स्ट्रक्चर तुम लोग को बता दिए है। अब यहाँ से क्या करना, आगे जब देखेंगे तो इनका पूरा एक क्या हो जाएगा, ये पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो गया। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट देख रहा है, अभी तुम लोग को एक क्या कर रहे हैं, एकदम समरी करके हम बता देते हैं क्या क्या अभी तुम लोग पढ़ा था। तो अब क्या करना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये समझ में आ गया होगा। सबसे पहले इसमें क्या देखे थे, क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, तो क्वेश्चन वर्ड के बारे में तुम लोग को पता ही है, हम नाम सबका बता दिए। ये सारा क्या है, इसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ये सारा क्या है, क्वेश्चन वर्ड। अब इन क्वेश्चन वर्ड के साथ हम लोग क्या करेंगे, इन सेंटेंस को बनाएंगे। जब क्वेश्चन वर्ड के साथ इन सेंटेंस को बनाए तो इनका पहले तुमको स्ट्रक्चर बता दिए। अब जब ये स्ट्रक्चर हो गया तो स्ट्रक्चर के साथ तुमको नेगेटिव स्ट्रक्चर भी बता दिए, ये नेगेटिव स्ट्रक्चर है। अब इनके अकॉर्डिंग तुमको क्या कर दिए, बहुत सारा एग्जाम्पल बता दिए। अब इतना होने के बाद तुम लोग को खुद समझ में आ जाएगा कि इनको क्या करना है, किस तरह से बनाना है। अब देखो, इनका एक ब्रीफ समरी तुम लोग को करके दे देते हैं, किसका, पूरे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अभी स्ट्रक्चर देखे थे, फुल रिव्यू। जैसे देखो, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सा टेंस था, प्रेजेंट, इसको बोलते हैं इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला स्ट्रक्चर में क्या था, पहला था पॉजिटिव, पहला को बोले थे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को देखेगा तो पॉजिटिव का रूल देखो क्या होता था, सब्जेक्ट होता था V1 या V5 था, ऑब्जेक्ट था और अदर वर्ड था, इस टाइप से। ये इसका हो गया। अब यहाँ पे जब नेगेटिव यूज करने लगे तो नेगेटिव वाला देखो, नेगेटिव में क्या था, सब्जेक्ट था, उसके बाद बताए डू या डज आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा नॉट, फिर V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये हो गया तुम्हारा नेगेटिव। अब उसके बाद हम लोग देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, इसको मैनिपुलेट कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ और इसको उठा के क्या कर दो, इधर दे दो, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। जैसे देखो, अब यहाँ पे जब इनको करें तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट में ले लेते हैं नॉट, यूज करना है तो हो रहेगा तो करना है, नहीं रहेगा तो नहीं करना, प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये हो गया इनका। अब यहाँ पे एक और था इनका, क्या WH वर्ड। जब WH वर्ड वाला देखे तो ध्यान से देखना, WH वर्ड वाला हम क्या बताए थे, सबसे पहले WH वर्ड को खोजो, WH वर्ड के बाद क्या करो, इस स्ट्रक्चर को लगा दो, जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और इस टाइप से तुम्हारा क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। बस देखो कितना छोटा, एकदम पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक 4 लाइन में बता दिया, और इतना सारा लाइन अगर ध्यान रखेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा बन जाएगा।
अब यहाँ ध्यान से समझना, एक सेंटेंस को हम हर एक टाइप्स में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सी सिंग्स ए सॉन्ग। अब इनको ध्यान से देखो, अब इनको हम सब में चेंज कर सकते हैं, इसमें भी कर देंगे, इसके अंदर भी कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। अब देखो जब इनका निगेटिव करने लगेंगे तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, सी डज नॉट सिंग्स ए सॉन्ग। अब देखो दूसरा इंट्रोगेटिव करना है तो क्या हो जाएगा, डज सी सिंग्स ए सॉन्ग। इसी का अगर निगेटिव करना है तो इसको लिख सकता है डजंट सी सिंग ए सॉन्ग। अब इसका WH वर्ड बनाना है तो कोई भी WH वर्ड ले लो, व्हाट डज शी सिंग ए सॉन्ग। और इसका नेगेटिव करना है तो फिर ले लो, व्हाट डज सी नॉट सिंग ए सॉन्ग। ओके बच्चा, देखो इस टाइप से इन सब को क्या कर सकता है तुम लोग, बना सकता है। तो आज के क्लास में तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ा दिया, आज तुम लोगों को बता दिए पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब जो दूसरी क्लास तुम लोग को मिलेगी उसमें प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का पूरा क्या रहेगा, उसमें सारा रूल इसी तरह से बताया रहेगा। तो तुम लोग क्या करो, वीडियो में ज्वाइन करो और अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, और घर में क्या करना है, इस चीज़ को ट्रांसलेशन बुक निकाल के एक बार सारा प्रैक्टिस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।